पहला सवाल है, नेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को, 12 फरवरी, 13 फरवरी या 14 फरवरी? और इसका सही जवाब है 13 फरवरी। नेशनल वुमेंस डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये किसकी याद में मनाया जाता है? ये सरोजनी नायडू के यौम पैदाइश यानी 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। सरोजनी नायडू 13 फरवरी 1879 ईस्वी में पैदा हुई थी। ये भारत में किसी भी रियासत की पहली खातून गवर्नर थी। क्या आप बता सकते हैं कि इन्हें किस रियासत का गवर्नर बनाया गया था? यानी किसी भी रियासत की पहली खातून गवर्नर जो सरोजनी नायडू को बनाया गया था वो किस रियासत के गवर्नर बनाया गया था? और इनकी जो किताबें थीं, 4 किताबें थीं। 4 भी बहुत अहम हैं, इम्तिहानात में पूछते रहते हैं अक्सर इसको। पहली किताब है गोल्डन थ्रेशोल्ड, दूसरी किताब है द बर्ड ऑफ टाइम, तीसरी किताब है द ब्रोकन विंग्स और चौथी किताब है द इंडियन वीवर्स। नेशनल वुमेंस डे 13 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि सरोजनी नायडू का यौम पैदाइश है और वो हैदराबाद में पैदा हुई थी। अगला सवाल है, पुष्कर मेला किस रियासत में मुनक़िद होता है? ऑप्शन है आसाम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। और इसका सही जवाब है राजस्थान। पुष्कर मेला राजस्थान में मनाया जाता है। पुष्कर मेले को पुष्कर कैमिल फेयर भी कहा जाता है। ये पुष्कर शहर में मुनक़िद होता है। ख़ासकर ये नवंबर में होता है और नवंबर में भी कार्तिका पूर्णिमा के मौके पर पुष्कर मेला मुनक़िद होता है। अगला सवाल है, संपरण दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। और इसका सही जवाब है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के यौम वफ़ात के दिन को संपरण दिवस मनाया जाता है। ये ज़रा याद रख लें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे उनके यौम वफ़ात के दिन को संपरण दिवस मनाया जाता है। और ये भारतीय जनसंघ के लीडर थे जो बाद में जाके भारतीय जनता पार्टी बनी। अगला सवाल है, आर्य समाज के बानी कौन है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर हैं, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक हैं, ऑप्शन सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं या ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती हैं। और इसका सही जवाब है दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के बानी हैं दयानंद सरस्वती। इनका यौम पैदाइश भी फरवरी में है, 12 फरवरी 1824 में है। ये जो जनरल नॉलेज है तकरीबन सब फरवरी से रिलेटेड ही हैं और मुख्तलिफ़ ख़बरों में ये किसी ना किसी बहाने से रहे हैं अखबारात में, इसलिए इनको जनरल नॉलेज के 6वें हिस्से में शामिल किया गया है। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा ही है तो लाइक ज़रूर करें और अपनी राय को कमेंट में लिखें। अगला सवाल है, तापोवन डैम किस रियासत में है? उत्तराखंड, कर्नाटक, तेलंगाना या तमिलनाडु? और इसका सही जवाब है तापोवन डैम उत्तराखंड में है। हाल ही में जो तबाही मची थी यानी एक ग्लेशियर के पिघलने से ये तापोवन डैम जो है वो ज़ेर तामीर था और वो तबाह हो गया था। इस वजह से ये ख़बरों में बहुत ज़्यादा आया है। और ये जो तापोवन डैम था ये धौली गंगा रिवर पर बनाया जा रहा था, धौली गंगा रिवर पर। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। तापोवन डैम उत्तराखंड में है, धौली गंगा रिवर पर है और एक ग्लेशियर के फटने से ये पूरा तबाह हो गया, इसलिए ये ख़बरों में रहा। अगला सवाल है, भारत पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ कायम करेगा? कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप या पुडुचेरी में? और इसका सही जवाब है लद्दाख। भारत पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट लद्दाख में कायम करेगा। अगला सवाल है, ई कैबिनेट मुनक़िद करने वाली भारत की पहली रियासत कौन सी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र? और इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट मुनक़िद करने वाली भारत की पहली रियासत है हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का सदर मुकाम कहाँ पर है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का सदर मुकाम बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली या हैदराबाद?
और इसका सही जवाब है दिल्ली। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का सदर मुकाम दिल्ली में है। अगला सवाल है, चाबहार बंदरगाह कहाँ वाक़ है? खलीज बंगाल में है, खलीज ओमान में है, बहर सुर्ख में है या बहर हिंद में है? और इसका सही जवाब है खलीज ओमान। चाबहार बंदरगाह जो है खलीज ओमान में है। आप कमेंट में लिखकर बताइए कि चाबहार बंदरगाह किस मुल्क में है या किस मुल्क में ये तामीर किया जा रहा है इंडिया की जानिब से। सवाल इस तरह से है, वेम्बनाड झील किस रियासत में? ये भी खबरों में रही है झील। वेम्बनाड झील फरवरी में ये किस रियासत में है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरला? और इसका सही जवाब है केरला। वेम्बनाड झील केरला रियासत में है।